ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। और शंकर भगवान की जय। और सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। और राधा कृष्ण भगवान की जय। और गीता माता की जय। और गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता त्वरी सदा ही जय। गुरु रूप साथ संगत जी, आज 10वां अध्याय का पाठ है विभूति योग 42 श्लोक। भगवान जी किन किन विभूतियों में हैं, खास करके इस संसार में इस माया जो ईश्वर की माया है उसमें भी हमारा कल्याण करने के लिए कुछ विभूतियां यहाँ पर विराजमान है ईश्वर के रूप में, ताकि उनकी तपस्या करके उनको पूजा करके उनका सम्मान करके हम कल्याण प्राप्त कर सके। बोल शंकर भगवान की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन
हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सद्गुरु महाराज की जय। विभूति योग 42 श्लोक। श्री भगवानो वाच। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो अर्जुन, फिर तू मेरा परम वचन सुन। मैं तुमको कहता हूं क्योंकि तुमको सुनने में प्रीति लग गई है, मेरी तरफ ध्यान लग गया, सो मैं तेरे कल्याण के निमित्त कहता हूं। हे अर्जुन, ऐसी मेरी प्रभुता, प्रभाव और प्रताप है जिसको तू भली प्रकार जानता है। ब्रह्मा आदि से लेकर महादेव जी और असंख्य मुनीश्वर भी नहीं जान सकते, क्योंकि सर्व देवताओं का आदि मैं हूं, ऐसा भगवान कृष्ण जी कह रहे हैं। ये देवता सब मेरे ही रूप हैं, सो मेरे से ही उपजे हैं। ये बात प्रकट है कि जो कोई किसी से उपजता है सो वह उपजाव वाले की बात को क्या जाने। यानी कि जिससे जो चीज पैदा हुई है उससे वो समझ नहीं सकता कि मैं पैदा कैसे हूं। उपजाव वाले की बात क्या जाने। आप जानते हैं कि जो मंगल ग्रह है वो भूमि का पुत्र है, भूमि से पैदा हुआ है मंगल देव। और बुध जो है वो चंद्रमा से पैदा हुआ है। दोनों भूमि सुतों हैं, चंद्रमा भी पृथ्वी है, दोनों पृथ्वी से पैदा हुए, इसलिए दोनों को भूमि सुतों कहते हैं, भूमि के पुत्र। सो वो क्या जाने कि मुझे मेरा उपजाव कैसे हुआ। इसका दृष्टांत सुनो। जैसे माली बाग में वृक्ष लगाता है, वृक्ष माली का कर्म क्या जाने, वृक्ष को क्या पता। ऐसे ही जो ऋषि मुनि और देवता हैं मेरे प्रताप को नहीं जानते, क्योंकि मैंने ही किए हैं उनको, मैंने ही उपजाया उनको, और इतना बड़ा मैंने ही बनाया। जिस मेरे प्रताप को देवता ऋषि मुनि नहीं जानते, सो मैं तुझको कह सुनाता हूं। जन्म मरण से रहत हूं मैं, ना मेरा जन्म हुआ ना ही मेरा मरण है। तो ईश्वर की तपस्या कहां है। ईश्वर तो स्वयं है, वो तो लोग उसे जपे तब उसका नाम जपते, जप के उनको उनका वरदान देते हैं। ईश्वर कि तूने मेरे को प्यार किया, प्रेम किया, इसके लिए तुम जो चाहते हो ले लो। वो तो स्वयं है, जन्म मरण से रहता, अनादि। मेरा आद नहीं, मेरी शुरुआत का पता ही नहीं कहां से। अब शुरुआत किसकी, ये ज्योति स्वरूप जो है ना महामाया, इसका पता ही नहीं कब शुरू हुआ है। संसार में कुछ भी नहीं था तब भी ये शक्ति थी, कुछ भी नहीं था जब तक ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं थे तब भी ये शक्ति थी। हमारे ज्योति जलाने का स्वभाव यही है, सबब यही है कि हम ज्योत क्यों जला रहे हैं। ये तो शुरू से जली आ रही है, हम बस इसको जलाकर ओम ज्योति स्वरूप आए हो अपने नजदीक करते कि आपकी हम पूजा कर सके, बस इसलिए। सबका आदि मैं हूं। जो पुरुष मुझको ऐसा जानते हैं तिनको क्या फल मिलता है। हे अर्जुन, वह ज्ञानी सब पापों से मुक्त हो जाता है जो ऐसा समझता है। और सुन, बुद्धि, ज्ञान, निर्मोह, क्षमा, सच बोलना, इंद्रियों को जीतना, सुख दुख में एक सा रहना। सुख भी आए तब भी ठीक है, दुख भी आए तब भी ठीक है, एक सा रहना।
भय से निर्भय होना, दया ममता में संतुष्ट होना, तपस्या दान यश अपयश, ये सभी लक्षण मनुष्य में पाए जाते हैं। हे अर्जुन, मैं इनसे न्यारा, यानी कि संसार के जितने भी जीव हैं उनमें सुख दुख के लक्षण पाए जाते हैं कर्म के अनुसार, क्योंकि वो कर्म में बंधे हैं। और कर्म इसलिए बंधे हैं कि मेरी माया के अधीन है। मेरी माया के अधीन इसलिए है कि उनको दिमाग में कोई फुरना फुरा तो वो मेरी माया के चक्कर में आ गए कि मुझे ये ख्वाहिश पूरी करनी, मेरी माया के चक्कर में आ गए। मैं इन सबसे न्यारा हूं और जिस प्रकार सबकी उत्पत्ति करता हूं सो सुनो। कमल नाभ नारायण मैं हूं और मेरी नाभि कमल से मेरा अंश ब्रह्मा जी पैदा हुआ। कमल नाभि से ब्रह्मा जी की रचना की मैं। बोल शंकर भगवान की। इस ब्रह्मा की इच्छा से, अब ब्रह्मा की इच्छा से कैसे, देखिए शुरुआत कैसे है हमारी। सप्त ऋषि और 4 मुनि उपजे। ये जलद ऋषि, पानी में रहने वाले, क्योंकि पहले सृष्टि नहीं थी, सृष्टि थी ही नहीं। सप्त ऋषि और 4 मुनि उपजे। फिर सप्त ऋषि 4 मुनि और देवता से, इन देवताओं से इनमें ख्वाहिशें जागी। ऋषियों की कर्म में आए, देवता कर्म में आए, ख्वाहिशें जागी, तो इससे मनुष्य, राक्षस, असुर आदि सब प्रजा की सृष्टि हुई। जैसे जैसे हुआ। हे अर्जुन, संसार को अनेक भांति से पसारा है। इसका आदि कर्ता मुझको जानने से निश्चल योग की प्राप्ति होती। कहते ये मैंने ही पैदा किया, क्योंकि माया जो पैदा करनी, माया के अधीन रहकर पैदा किया इनको, इसमें कोई शक नहीं। हे अर्जुन, सबका उत्पत्ति करता मुझको जान, सबको पैदा करने वाला मुझे जान। भाई ईश्वर को क्या जरूरत थी सबको पैदा करने की? वो तो स्वयं थे, पैदा करने की क्यों जरूरत पड़ गई उसको? क्योंकि उसकी माया का जो पसारा था, माया भी तो उसके साथ थी, वो माया से अलग रहना चाहते थे ईश्वर। आप जानते हैं गुरु महाराज जी एक शब्द बोलते हैं कि भगवान में भी 2 अवगुण हैं। भगवान में, बोल शंकर भगवान की, बोल सदगुरुदेव महाराज की। भगवान में कौन से 2 अवगुण हैं? एक तो माया इसे व्याप्ति में, क्योंकि माया इसी की है, इसी ने माया रची है, और माया रचने हारे ईश्वर इसको नहीं व्याप्ति। एक कहते हैं हंकार मेरी खुराक है। हंकार ने भाई इसका क्या बिगाड़ा है? ईश्वर का जो खाता है अहंकार को, कहते हैं ना हंकारी का सिर नहीं हुआ, खत्म कर देता है अहंकार को, और माया को नजदीक नहीं आने देता। माया ने इसका क्या बिगाड़ा? इसी की माया है, पर नजदीक नहीं आने देता। माया को अपने से अलग रखा हुआ है, उसी के बीच में जीव फंसे हुए। ईश्वर के अंदर से जो फुरना फुरता है, आप मान लीजिए हम इसी ईश्वर के अंदर हैं, सभी हमारे अंदर जितनी भी ख्वाहिशें आ रही हैं, उस फुरने से हम ईश्वर से अलग, उस माया में अलग। समझ लगी बात? कितनी बड़ी बात है। बोल शंकर भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहते मैंने सृष्टि की उत्पत्ति करी है, किसी दूसरे का आसरा लेकर नहीं उपजाई, अपने से, अपनी माया से सृष्टि की रचना की है। उसी की माया से, अपनी माया से अलग रहने के लिए सृष्टि की। ये उसका खेल समझो ईश्वर का, क्योंकि इनको अपने अंदर नहीं आने देना चाहता था। यानी कि वो धर्म है, और धर्म को कभी अपने अंदर नहीं आने देना चाहता।
इसीलिए दो अवगुण बताए ईश्वर में। ये बड़ी बड़ी पते की बात है अगर समझ आ जाए तो, लेकिन ईश्वर सब पर कृपा करें। एक तो माया को नजदीक नहीं आने देता ईश्वर। माया अधर्म धर्म के बीच में फंसी है, चाहे इसी की ही है, और एक अहंकार इसकी खुराक है। जिसको भी अहंकार हुआ उसको खा जाता है। ये दो अवगुण गुरु महाराज जी ने बताए थे ईश्वर में है, और ये सृष्टि को बैलेंस करने के लिए, संतुलित करने के लिए ये दो गुण अवगुण अपने पास रखे ईश्वर। स्वयं सत्ता ईश्वर की अपनी। मैंने सृष्टि की उत्पत्ति करी है, किसी दूसरे की ठौर लेकर नहीं उपजाई। आपसे आप सृष्टि उपजाई है और आप ही आप सुधारी है। मेरे ज्ञानी भक्त ऐसा मुझे जान भाव श्रद्धा साथ मेरा भजन करते हैं। हे अर्जुन, मुख्य तो यही बात है। देखो हर अध्याय में लिखा है कौन सी बात, कि मन का निश्चल चित्ता मेरे मेरा। ये हर अध्याय में लिखा है, यानी कि मन को स्थिर करके अपना ध्यान मेरी तरफ केंद्रित कर। बस दुनिया में जो हो रहा है वो काम कर, पर अपना ध्यान मेरी तरफ केंद्रित कर। बस इतनी सी बात है। बोले रब दा की पाना, इधरों फुटना दे इधर, उस तरफ से ध्यान हटा के इस तरफ लगाओ, वो काम चलते रहेंगे संसार की। क्या ईश्वर माया से अलग है तो क्या ईश्वर की माया चल नहीं रही? चल रही है। सारे कर्म उसी में हो रहे हैं, ईश्वर कर रहे हैं। जिसको दंड देना दंड दे रहे हैं, जिसको खुशियां देनी है उसको खुशियां दे रहे हैं। ये कर्म नहीं है, लेकिन वो कर्म इन्हें व्यापता नहीं, वो तुम्हारे कर्म है, तुम्हें दे रहे हैं। वो शंकर भगवान की जय। मन का निश्चल चेता मेरे विषय रखते हैं, मेरी प्रीति में तिनके प्राण भी चले जाते हैं। मेरा प्रीति लगी हो और उनके प्राण निकल जाते हैं जिनके, वो मेरे भक्त। पर संसार की कोई बात इनके चित्त में नहीं आती, तब तक चित्त में नहीं बात आती। जो परस्पर एकांत बैठकर मेरी गोष्ठी करते हैं, आपस में मिलकर एकांत में मेरी गोष्ठी, मेरी चर्चा करते हैं, नित्य मेरी कथा सुनते हैं और सुनाते हैं, तिस तिस में जाकर रमते हैं, मेरे गुणों को सुनकर संतोष सुख पाते हैं, निरंतर मेरा भजन प्रीति साथ करते हैं, और मैं तिनको बुद्धि योगदान करता हूं। यानी कि उनकी देखो, ईश्वर जब कृपा करते हैं ना तो धन दौलत नहीं पहले देते, पहले बुद्धि देते हैं, जिस बुद्धि से सब कुछ अच्छे बुरे का फैसला कर सके कि ये चीज अच्छी है, ये बुरी चीज। उसके बाद उसके कर्म के अनुसार उसे वो जो जो चीज प्राप्त होनी है वो हो जाती है। नित्य मेरी कथा सुनते हैं, एकांत में परस्पर, यानी कि आपस में मिल के बैठ के, जैसे हम मिल के बैठ के उसके नाम की चर्चा कर रहे हैं। और मन में ध्यान धर लो जो तुम्हें चीज चाहिए, क्योंकि मातृलोक में हर चीज चाहिए आदमी, पर उसमें ध्यान अवस्था निर्लेप होके चाहिए। ध्यान अवस्था नहीं, बस ये चीज दे दो भाई ईश्वर, यहां पर इसकी मुझे जरूरत है। ध्यान अवस्था, कोई ऐसी ख्वाहिश ना रखना जिसमें बार बार फंस जाओ। जिस ख्वाहिश की आपको जरूरत है पूरी करनी है, लेकिन ध्यान उधर रहेगी, रहना मैंने आपके चरणों में है, वो आपको मिलेगी, वो ईश्वर देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं। कहते नित्य मेरी कथा सुनते और सुनाते हैं, तिस तिस में जाकर रमते हैं, मैं गुणों को सुनकर संतोष पाते हैं, निरंतर मेरा भजन प्रीति के साथ करते हैं, उनको मैं केवल बुद्धि योग पहले करता हूं। सो कौन बुद्धि योग, जिसको पाकर मुझे आमंत्रित है, उसी बुद्धि से मेरे को प्राप्त हो जाएंगे, क्योंकि बुद्धि से पता लग जाएगा अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है, और मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, संतुष्ट कैसे हो सकता हूं। मेरी दरअसल बात ये है, बोल सतगुरुदेव महाराज की
हमने गुरु को संतुष्ट नहीं कर रहे आके, हमें अपने आप में सेटिस्फेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर भी गुरु का वास है। जो अंतरात्मा है उसमें सदगुरु का वास है, हम सबके अंदर। और हम उसको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस जिस मेरे अंदर जो उसका वास है, एक बार वो संतुष्ट हो जाए। आप अगर प्रसन्न रहना शुरू कर दें तो समझ लो कि गुरु का आपके अंदर वास प्रॉपर हो जाए। सदगुरु का, विष्णु भगवान का, जिसको भी को चाहते हो उसमें ईश्वर का रूप के रूप में आपके अंदर वास उसका हो गया। अगर आप सेटिस्फाइड हैं, अगर आप दुखी हैं तो किसी माया के चक्कर में फंसे हुए हैं। सीधी बात, अपने आप में प्रसन्न रहना छोड़ो ना, होने दो, कोई बात नहीं। उससे लेप ना रखो, निर्लेप रहो। जैसे हमारे जख्म देखिए कितनी बड़ी तपस्या है इसकी। बाप हॉस्पिटल में है लेकिन अपनी ड्यूटी दे रहा है, उधर भी दे रहा है, इधर भी दे रहा है, क्योंकि पता है वो भी मेरा ईश्वर है, ये भी ईश्वर है, ईश्वर ने ड्यूटी लगा दी इसको करना। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान की जय। जो ऐसा समझते हैं कि सुख दुख तो मिलना है, लेकिन ध्यान अवस्था मेरी उसमें रहे, उसमें मेरी छूट ना रह जाए कहीं, वो ध्यान करते रहो। हाँ, अगर आप बेड में पड़ जाते हो तो भी उसका ध्यान करो, ये उसी की, ये मेरा भोग था, मैंने भोग लिया, लेकिन ध्यान मेरा ईश्वर की तरफ रहना चाहिए। ऐसा हो। हे अर्जुन, तिन पर एक और भी कृपा करता हूं, तिन के हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूप दीप जलाकर प्रकाश करता हूं। जो लोग श्रद्धा के साथ मेरे पास आते हैं, मुझे ऐसा समझते हैं, जिनको मैं बुद्धि देता हूं, जो मेरी नित्य कथा सुनते सुनाते पढ़ते मेरे नाम की परस्पर बैठकर चर्चा करते हैं, उनको मैं बुद्धि योग देकर अपने साथ जोड़ता हूं। उस माया, उसको माया जो है ना, उसको एक ड्रामा लगता है, फिर यार ये सारा सुपना है, कुछ भी नहीं है। ऐसे ऐसे चिन्ह भी नजर आते हैं कई बार। देखिए लाखों लोग करोड़ों के मालिक, अंतिम समय में मैंने अश्विनी मीना का हालत देखा, अरबों करोड़ों रुपए के उस वक्त मालिक थे जब हम 300 रुपया वहां जाकर कमाते थे महीने का, तब मालिक थे। लेकिन अंतिम समय में जब देखा कैंसर हो गया, मैं बेड पे पड़े, अपनी माँ को भी गालियां दे रहा है, बाप को भी, बेड पे पड़ा, सारा कुछ यही रह गया। अंत में माया की चीज यही रह जानी है, ध्यान उस तरफ हो। ये सारा खेल है हमारे दिमाग से, बुद्धि से, दुर्बुद्धि से बल्कि कहें, उपजा हुआ ये खेल, जिससे हमें वो बाहर निकालने के लिए सिवाय नाम जप के और कोई चारा, भक्ति के सिवा, भजन के सिवा, उसकी चर्चा के सिवा कोई चारा नहीं। ईश्वर हमको बुद्धि दे ताकि आपकी चर्चा करते रहे और आपके चरणों में रहे और आपकी शरण में रहे। आप हमारा कष्टों का निवारण करने वाले ईश्वर, जो दिन को रात और रात को दिन कर सकता है, कि आपके छोटे से कष्ट का निवारण नहीं कर सकता अगर उसकी शरण में हो। जिसकी शरण में हो, कहते हैं उसके सारे में पाप काट देता। पर यह है कि शरण में आने के लिए तेरी अख दी सिप दा एक मोती, जे ओदी याद में जुड़ जा ईश्वर, खबरे ओदी दया दा सागर तेरे एक कतरे नाल टुट जा। पहले चमका मथे दियां लीखां नूं, सिर धर ओदी दहलीज उत्ते, खौरे ऐसे तदबीर दे करन नाल बूहा तेरी तकदीर दा खुल जावे। ओदे शरण विच आ जाए, वास हो जाए तेरा ओदी चरणां दे विच।
कहते तिनके हृदय में अपनी महिमा ज्ञान रूपी दीप जलाकर प्रकाश करता हूं। उस प्रकाश के होने पर उनकी जीव बुद्धि का नष्ट हो जाता है। जो जीव बुद्धि है, मनुष्य बुद्धि है, वो नष्ट हो जाता है। ये वचन श्री कृष्ण जी के मुख से सुनकर अर्जुन पूछता है, श्री कृष्ण भगवान जी आप पार ब्रह्म हो अर्थात सबसे परे हो। प्रभु जी तुम परम धाम हो। परम धाम क्या है? धाम नाम घर का है, सो जिसका धाम वैकुंठ सबसे परे है, और धाम नाम तेज का भी है। और जो तुम पवित्र हो, यानी कि 500,000 आदमी के बीच में खड़े हो, सभी आपकी तरफ देख रहे हैं, ये तेज है जिससे वो पवित्र है, इसीलिए उसकी तरफ देख रहे हैं। उसका तप है, तप से पवित्र है। और जो तुम पवित्र हो, क्योंकि आपके चरण गंगा आदि, आपके चरण से गंगा आदि तीर्थ प्रकट हुए। ईश्वर के चरणों से ही गंगा पैदा हुई। ये तीर्थ है जो सबको पवित्र करते हैं। ऐसे तुम परम पवित्र हो, सर्वव्यापी हो, पुरातन हो, पूर्वजों से भी पहले हो, दिव्य हो। किसी ने तुमको किया नहीं, तुमने सबको किया। प्रभु जी ये महिमा आपकी सर्व ऋषि मुनि करते हैं। प्रभु जी तुम अपनी सुख कीर्ति को सर्व प्रकार से ही जानते हो। अपना प्रताप सबको क्या सुनाओगे? अब अपनी प्रभुताई बढ़ाई जो है उसके बारे में व्याख्यान कीजिए। पीछे कुछ ना रखो, अपनी आत्मा की दिव्य विभूति श्रवण करा। जो आपकी दिव्य विभूतियां हैं वो मुझे सुनाइए। आपकी कौन कौन सी दिव्य विभूति है? मैंने तो आपको सिर्फ श्री कृष्ण के रूप में देखा है, मुझे क्या पता। आप तो सर्वसैया, आप ही धर्म हो, ज्योत हो, आप ही महामाया हो। आपने ही ब्रह्मा प्रकट किया है और ब्रह्मा ने बाद में सप्त ऋषि को पैदा किया और 4 देवता पैदा किए। उसके बाद सृष्टि की रचना हुई। आप ही तो सब कुछ करने वाले हो, ऐसा उन्होंने कहा। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। शंकर भगवान की जय। जिस विभूति से विस्तार पूर्वक व्यापक होकर विराज रहे हो, हे महाप्रभु जी किन किन भावों विखे चित्व न करें। ये सारे ब्रह्मांड जो हैं जिनमें स्थावर जंगम भूत प्राणी विचरते हैं, जितने भी ब्रह्मांड हैं सब में है। चंद्रमा के भी, मंगल के भी, देवलोक में भी हैं, पाताल लोक में भी हैं। जितने 14 भवन है सब में विचर रहे हैं लोग, अपनी अपनी कर्म के अनुसार विचर रहे हैं। इतनी बड़ी माया है। ये जो तुम्हारी रचना को देखकर मैं तुम्हारा भजन करता हूं प्रभु जी। आपके मुख कमल से आपकी महिमा जो अमृत रूप है सुनकर मन को शांति मिलती। अपनी महिमा दिखाओ हे केशव जी। महान भाव से जो तुम्हारी महिमा करते हैं वो श्रवण कराओ। हे भगवान जितनी किसी की बुद्धि है उतना ही कहता है, पर जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा प्रभुता है तैसे तिनके जानने को ना देवता ना ऋषि मुनि कोई भी समर्थ नहीं। कहते अपनी अपनी बुद्धि की समर्थता के अनुसार आपका बखान करता है, पर आपका ज्ञान तो बहुत बड़ा है। जिन जिनके पास जितनी बुद्धि है उतना ही उसके ज्ञान का वर्णन करेगा ना। कहते ऋषि मुनि से भी आप बहुत बड़े ज्ञान रखते हो, आप उसका मुझे वो चीज बताओ सारी। हे पुरुषोत्तम जी अपने आप को और मर्यादा को तुम आप ही जानते हो। यानी कि ईश्वर की बात ईश्वर की, हम केवल भाव के साथ उससे जुड़े। हमें उसका ज्ञान नहीं। जो को कहे कि मैं कथा पढ़ रहा हूं मुझे आती है, कभी भी नहीं। कोई कहे मैं जुबानी कथा कर सकता हूं, कभी भी नहीं। ये घमंड है, अहंकार है। उसके अलावा कौन कर सकता है? उससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं। अपना व्याख्यान वो खुद करते हैं, क्योंकि हम सब उन्हीं की रूह है ना। किसी में भी प्रवेश करके, किसी में भी वाणी में प्रवेश करके बात कर सकते हैं।
जैसी तुम्हारी महिमा मर्यादा मर्यादा प्रभुता है, तिनके जानने को ना देवता ऋषि मुनि कोई समर्थ है। हे पुरुषोत्तम जी, अपने आप को मर्यादा को तुम आप ही जानते हो, सो तुम कैसे हो? सर्वभूतों के उत्पत्ति करता हो, सबके ठाकुर हो, सबके देव हो, सब संसार के प्रभु हो। हे प्रभु जी, तुम्हारी शक्ति सुन के तप्त नहीं होते, कृपा कर अपनी विभूति महिमा को श्रवण कराओ, मैं देखूं कितनी तुम्हारी प्रभुता है और कितनी प्रभुता के तुम प्रभु हो। अर्जुन की विनय मानकर उसकी प्रार्थना सुन के कृष्ण भगवान जी बोले, हे पांडवों में श्रेष्ठ अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ बोला अर्जुन को। अर्जुन की भगवान कृष्ण के साथ बहुत युगों युगों तक तपस्या इकट्ठे हैं। अर्जुन भी भगवान कृष्ण नहीं है, इन्होंने बहुत तप किया था इकट्ठे पहले। नर और नारायण ये दोनों ही हैं। नारायण भगवान विष्णु जी कृष्ण के रूप में और नर अर्जुन के रूप में, मानव के रूप में, इनका बहुत तप था। मैं तुमको दिव्य विभूति कहता हूं, परंतु सारे विस्तार का कुछ अंत नहीं। अब कुछ कुछ दिव्य विभूति कहता हूं, दिव्य से दिव्य विभूति कहता हूं, तो इसका दृष्टांत सुनो। जैसे किसी चक्रवर्ती राजा का नगर दीप होए, उस बड़े नगर के मनुष्य गिने नहीं जाते, इस सारे नगर से 10-20 घर परिवार समेत चुन ले में 3 घरों में श्रेष्ठ एक मनुष्य चुन लो, इस प्रकार मैं कहता हूं। कहता सारे तो गिने नहीं जाएंगे, लेकिन जैसे एक परिवार है, उनमें एक मुखिया है, उसकी विभूति सुन लो। सारे नगर में जो 5-7 लोग हैं, उनकी विभूतियां सुन लो। ये सारे का सारा विस्तार करना बड़ा बहुत ज्यादा है, लंबा है। कुछ कुछ कहता हूं, इस प्रकार मैं कहता हूं अर्जुन, सारे शरीर के विस्तार का कुछ अंत नहीं। थोड़ा विस्तार सुनो। हे अर्जुन, सारे संसार की आत्मा तुम मुझको जान, जितने भी जीवधारी हैं उसके अंदर जो आत्मा बोल रही होता बोल रहा है, वो कहता है मैं, मेरी विभूति। सब भूत प्राणियों के हृदय में मैं ही बसता हूं, जितने भी लोग हैं उनके हृदय में, यानी कि अपने आप के ही दर्शन करने हैं, मैं ही बसता हूं। अब सबका आदि मध्य अंत मुझको जान। शुरुआत भी मेरे से हुई और बीच में जो कर्म कर रहे हैं वो भी मेरी सत्ता में कर रहे हैं, और अंत भी मेरी सत्ता में उसका। ये प्रभुता थोड़े में कही। अब दिव्य और प्रधान प्रताप सुन। 12 सूर्य, हम एक ही सूर्य कह रहे हैं, 12 सूर्य, वैसे लाखों सूर्य हैं, करोड़ों सूर्य हैं। अगर 14 लोक में देखा जाए तो पता नहीं कितने सूर्य भगवान विष्णु के। 12 सूर्य जो प्रति माह में प्रकाशते हैं, उसमें पौ मास का विष्णु नाम सूर्य मैं, पौ मास का विष्णु नाम सूर्य मैं। जितनी प्रकाश करने वाली वस्तु हैं, तीन सब में सूर्य मैं। जितनी भी रोशनी देने वाली, जैसे दीपक जला, बैटरी जला ली, बत्तियां जला ली, ये रोशनी है, उनमें सबसे बड़ा रोशनी देने वाला सूर्य मैं हूं। बड़ा क्यों उसने कहा? क्योंकि जितने भी आप करोड़ों अरबों खरबों प्रजा हैं, उनमें जो आंखों में रोशनी से सब कुछ नजर आता है, वो सूर्य के कारण नजर। आंखें हमारी सूर्य हैं, इसी से रोशनी देख सकते हैं। इसलिए कहा कि सूर्य में जो सबको नजर आ रहा है, सूर्य में 49 पवनों में मरीचि नाम पवन में, 28 नक्षत्रों में चंद्रमा में। जितने भी 28 नक्षत्र हुए, चंद्रमा उनमें मैं, क्योंकि चंद्रमा उन नक्षत्रों में से विचरता है, रोज विचरता, रोज एक नक्षत्र क्रॉस करता है। पूरे महीने में 28 नक्षत्र क्रॉस कर जाता है, कहता वो चंद्रमा में है, क्योंकि स्पर्श है ना चंद्रमा का उन नक्षत्रों के साथ। चारों वेदों में सामवेद में है, वेद 4 हैं, लेकिन सामवेद में उसी की चर्चा है। 33 कोटि देवताओं में इंद्र में है। जितने 33 करोड़ देवी देवता हैं या 33 प्रकार के देवी देवता हैं, उनमें इंद्र मैं हूं। इंद्रियों में 11वां जो मन है वो मैं। अब जहां पर नजर नहीं बात आती,
हमारी बॉडी के अंदर 11वां मन, 10 इंद्रियां और 11वां मन, कहते वो मैं हूं। वो नजर नहीं आता ना, मन से फुरना फुरता है। मन वो है, फुरना हमारा है। जो मन के अंदर जो नीच बुद्धि आती है, नीच विचार आते हैं, बुद्धि वो देता है ना जब कृपा करता है। जब कृपा नहीं अलग हो उससे, तो उसी मन में बुद्धि, जो दुर्बुद्धि विचार आते हैं, उसी से कर्म हो गया, उसी से माया में। और जो कुछ भूत प्राणियों में चैतन्यता है सो मेरी है। अगर जिंदा हो, उसमें जो जिंदा रहने का श्वास चैतन्यता है, जो आपकी चेतन अवस्था में है, मृत अवस्था में नहीं है, वो कहता है मैं हूं। जो चेतन अवस्था में आप जा रहे हो, आ रहे हो, वो मैं हूं। 11 रुद्रों में, 11 रुद्रों में शंकर नाम रुद्र में है। 11 रुद्र हुए हैं, उनमें शंकर रुद्र जो है, भगवान शंकर, वो कहते हैं मैं। कौन कह रहा है? भगवान कृष्ण, विष्णु के अवतार, यानी कि एक ही रूप मैं हूं। सब पर्वतों में 4 लाख कोस ऊंचा सोने का सुमेरु पर्वत में हूं। जितने पर्वत हैं वो सोने का है, सुमेरु पर्वत। पुरोहितों में देवताओं का पुरोहित बृहस्पति में है। जितने ब्राह्मण हुए हैं, पुरोहित हुए हैं, उनमें देव जो बृहस्पति ना 33 करोड़ देवी देवते का गुरु, वो कहता है पुरोहित में। सब सेना के नायकों में शिव जी का पुत्र स्वामी कार्तिक में। सेना नायकों में करोड़ों सेना नायक हैं, लेकिन जो शिव जी के पुत्र कार्तिक हैं वो कहते हैं मैं। सरोवरों में सागर में, समुद्र में, कहने का मतलब जितने भी सरोवर। सप्त ऋषियों में जो जलद ऋषि है, वो सप्त ऋषि, उसमें भृगु में है। भृगु नाम का ज्योतिषी में, भृगु ज्योतिषी हुआ है, जो संसार के कल्याण के लिए हुआ है। अंगिरा भी मैं हूं। जितने बोलने वाले वचन हैं दिन में ओंकार में। हम जितने भी शब्द बोलते हैं कहते ओंकार में। आप जपो ओंकार का नाम। ओंकार में जो गुरु ने शब्द दिया उसको ओंकार बोलो। ओम शब्द हर मंत्र के आगे लगता है। वो कहते मैं हूं, इसलिए कहते कि हर मंत्र के पहले ओम जरूर लगना चाहिए। कहता वो मैं, वो मुझे स्वीकार हो जाता है आपका जो है। मेरे प्रसन्न करने पोषण हारे जो सभी यज्ञ हैं, इनमें श्वास श्वास भजन करना मैं हूं। जितने भी यज्ञ आप करते हो, हवन करते हो, चल के आते हो, जो हर सांस में मेरा नाम भजा जाता है वो मैं। ऐसा ईश्वर ने कहा है। कहने का मतलब जो 24 घंटे सोते समय, जागते समय ध्यान ही उसका रखता है, तो कहता वो तो मैं हूं। जिसका ध्यान रख रहे हो वो मैं हूं। जप यज्ञ जो जपते हो, कहता वो मैं हूं। श्वास श्वास जप यज्ञ। जितने स्थावर ठोर से ना चलने वाले हैं, उनमें हिमाचल में हूं। यानी कि पर्वतों में जो नहीं हिलता स्थावर, वो हिमाचल में हूं। वृक्षों में पीपल में हूं, तभी पीपल की पूजा होती है। पीपल पे 33 करोड़ देवी देवते का वास, अवगत आत्माओं का वास, एनर्जी का वास, जिंदगी देने वाली चीजों का वास, ये पीपल के ऊपर। पीपल देव ऋषियों में नारद में, जो 24 घंटे नारायण हर श्वास में बोलता, कहता है ना श्वास में, कहते वो नारद ही एक बोलता है, इसलिए नारद में बोलता। गंधर्वों में चित्ररथ गंधर्व में। गंधर्व कहते गाने बजाने वाले, उनमें से सबसे चित्ररथ जो इंद्रापुरी में चित्ररथ गंधर्व है जो गाते हैं, वो मैं हूं। और सिद्धों में कपिल मुनि में हूं। जहां गंगा सागर में ये तीर्थ करके आया, कपिल मुनि का आश्रम है वहां। तो देखिए कि कुदरत की ऐसी कृपा है कि 1 महीना पहले पानी कम होना शुरू हो जाता है, समुद्र का सूख जाता है समुद्र 14 तारीख को, 14 जनवरी। ये कलयुग में इतना बड़ा प्रभाव, और लोग टेंट लगा के कली बली करके उनको पेट करके सामग्री सारी करके
टेंट लगा के इंतजार में है कि कब कपिल मुनि का आश्रम नजर आए और उसको सारा करके वहां हवन करके वहां से निकले। जब वो सारा कर लेते हैं तो समुद्र धीरे धीरे छलकता छलकता भर जाता है। फिर कपिल मुनि का आश्रम समुद्र के अंदर चल जाता है। कितना बड़ा तप होगा, उसने माँ उनको ज्ञान दिया, दिखाए थे दर्शन माँ, ईश्वर ये है कपिल मुनि में। सिद्धों में कपिल मुनि में सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर इसके लिए कहा, कपिल मुनि के लिए कहा है। अश्वों में, घोड़ों में क्षीर समुद्र के मंथन से जो अमृत के साथ निकला वो उच्च श्रवा घोड़ा में, वो जो घोड़ा समुद्र मंथन करके निकला वो मैं। और हाथियों में ऐरावत मैं हूं, नागों में अनंत जो शेष नाग है सो मैं हूं। शेष नाग की शैया पर विष्णु भगवान है ना, वो कहता मैं ही हूं, यानी कि उसकी अपना ही सब कुछ है, मैं हूं। नदियों में गंगा मैं हूं, सप्त समुद्रों में क्षीर समुद्र में हूं। क्षीर सागर में जहां पर पाताल लोक में भगवान विष्णु जी का वास है और माता लक्ष्मी उनके चरण बसती वहां पर, वो कहता है क्षीर समुद्र में हूं। सब जलों में जल का राजा वरुण मैं हूं, सो मैं हूं। मनुष्य विखे राजा भी मैं हूं, जो प्रजा में राजा होते हैं, जैसे घर का मुखिया पिता वो राजा, दफ्तर में ऑफिस में काम करते हैं उसका मुखिया वो राजा, नगर का जो काउंसलर है वो राजा, पूरे डिस्ट्रिक्ट का जो राजा है जिसे कहते हैं एमएलए एमपी वो राजा, पूरे देश का प्रधानमंत्री वो राजा। कहता है मनुष्यों में जो हेड है, वो जो राजा है वो मैं हूं। अब राजा ही गलत करना शुरू कर दे, इसीलिए कहते तपोराज राजो नरक। पहले तप किया तो वो राजा बन गया, अब राजा बन के लोगों का नुकसान करे तो नरकों में जाएगा। ऐसे कहते राजा मैं तप करके बना ना, इसलिए राजा। अगर और बुरे कर्म करेगा वही आत्मा गिर के नीचे आ जाएगा, राजा की पदवी से गिर जाएगा। शस्त्रों में वज्र में, गौओं में कामधेनु में हूं, और जितने पदार्थ प्रजा के उपजावन हारे हैं तीनों में मैं ही हूं। और मृगों में सिंह मैं हूं, पितरों में यरमा पितर मैं हूं, दैत्यों में प्रहलाद में। अब राक्षसों में प्रहलाद क्योंकि उसकी भक्ति करते थे। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि। ऐसे दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं, जिसने 24 घंटे नारायण शब्द राक्षसों में रहकर जपा। राक्षस का पुत्र था, हिरण्यकश्यप का पुत्र था, राक्षस का पुत्र था, तो भगवान का नाम ही नहीं जपने जो देते थे राक्षस लोग। गौओं में कामधेनु और जितने पदार्थ प्रजा के उपजाना हारे हैं तिनमें मैं हूं। सर्पों में वासुकी नाग, दंडदायकों में यम, और मृगों में सिंह, पितरों में यरमा, दैत्यों में प्रहलाद मैं हूं। निगलने हारों में काल में, जब आपकी मृत्यु होती है आपको निगल जाती है उस आत्मा, वो काल कहते हैं मैं ही करता हूं। सर्व पखेरियों में जो पक्षी हैं पखेरु उड़ते हैं उनमें कहते हैं गरुड़ में, क्योंकि उसी ने सवारी की है गरुड़ की, कहते वो मैं ही। अर्जुन को बात सुना रहे वो भी वो है। पवित्र करने हारों में पवन में, शस्त्रधारियों में परशुराम में, नदियों में मूल जो गंगा गौमुखी है सो मैं हूं। हे अर्जुन,
सर्व संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान। वो शंकर भगवान उन्होंने कहा गौमुखी गंगा में एक गंगा गौमुखी। तो हमारे देखो साइंस कितना काम करती है कि कहते जी गौमुखी मुकान जो है ना अगर खरीदोगे वो गंगा के समान पवित्र है, वहां पर धन समृद्धि सुख समृद्धि आती है। शेरमुखी मकान जब खरीदोगे, शेर जंगलों में वनों में अकेले रहना पसंद करते हैं, वो खरीदोगे तो घर में उजाड़ पैदा हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। पर वो है सृष्टि में उनकी युक्ति यही है, उनको काट के वर्गाकार कर लो, बाकी वेस्ट कर लो, तभी आप सुखी रह पाओगे। ये शास्त्रों से ही सारी बातें निकली हैं कि गौमुखी गंगा में सर्व संसार का मूल आदि अंत मुझको ही जान। और सब विद्याओं में अध्यात्म विद्या में जितनी भी आप पढ़ाई करते हो, जितनी भी PhD, उनमें जितनी अध्यात्म विद्या है, इसमें वो पढ़ाई की जरूरत नहीं, ये पढ़ाई की जरूरत। वो अध्यात्म विद्या में है। अध्यात्म विद्या कौन है? सो सब सुन, आत्माओं का अधिकारी ठाकुर मैं हूं, ये अध्यात्म विद्या तू मुझको जान। अध्यात्म विद्या क्या है? जितनी भी आत्माएं हमारा ठाकुर प्रभु मैं, और इसके अलावा कोई नहीं। इस करके अध्यात्म विद्या मेरा ही सब कुछ समझ है। ये अध्यात्म विद्या मुझको जान, जितने गोष्ठी करने हारे, झगड़ा करने हारे, जहां मेरी गोष्ठ चर्चा करें तहां तू मुझको जान। जिथे चार बंदे बह के ईश्वर के नाम की चर्चा होवे, उथे ईश्वर खड़ा हो जाके मेरी चर्चा हो। जैसे आप लोग बैठ के ईश्वर की चर्चा कर रहे हो, तो साक्षात श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि ईश्वर खड़ा सुन रहा है कि आप उसकी चर्चा कर रहे, सुन रहे हैं। व्याकरण में जो समास है, जिनमें द्वंद्व समास में है, अक्षर विनाशी में हूं, काल का भी काल हूं, और संसार का अनेक प्रकार की रचना रचने हारा मैं हूं, जो सबके हरने वाला है, दिन में मृत्यु में हूं, जो सबको देखने से ही जीवन हर लेता है, और स्त्रियों में जो कीर्ति श्रीवाणी समृद्धि मेधा धृति क्षमा और शांति, ये सब स्त्रियों में हूं। साम गान में वृद्ध साम में हूं, वृद्ध साम छंदों में गायत्री छंद में, 12 मासों में मकर मास में, 6 ऋतुओं में बसंत ऋतु में, जितनी भी वैसे सभी उसकी विभूतियां, पर खास विभूति बसंत ऋतु, ना सर्दी ना गर्मी। जहां पर सम आता है ना, औड होता है, एक औड एक सम होता है, जहां पर समता आ जाती है वहां ईश्वर, ना इधर ना उधर, वो सम, वहां ईश्वर। कपट में जुआ में, अब जो चालाकी को करता है उस जुए में, वो चालाकी भी मैं करता हूं, कितने ढूंढिए। कपट में मैं जुआ, तेजस्वियों में जो तेज है सो मैं हूं, जहां दो दल इकट्ठे होते हैं युद्ध करने वाले को, जहां जीत होवे तहां मैं हूं। उद्यमियों में उद्यम मैं हूं, बलवानों में बल मैं हूं, और चंद्रवंशी जो यादव हैं तिनमें वासुदेव मैं हूं। यादव चंद्रवंशी, उनमें वासुदेव है। वो शंकर भगवान की। पांडवों में हे अर्जुन तू है सो मैं, यानी कि जो अर्जुन है वो कहता है मैं। पांडवों भाई कहां नहीं हो। कवि जो है चतुर, तिनमें शुकदेव में, जितने निभावन हारे हैं तिनमें दंड में, सजा देने वालों में दंड जो है, दंड जो मिल रहा है, जो पीड़ा मिल रही है, वो मैं हूं। जो जीतने की इच्छा वाले हैं तिनमें धर्म युद्ध में, वाह वो शंकर भगवान। जितने भी अगर चालाकी से वो जीत रहे हो तो वहां ईश्वर नहीं है, वो भोगना पड़ेगा। जितने धर्म युद्ध हैं उनमें कहता है मैं हूं जीतने वाला, मैं धर्म को जिता देता हूं। वो शंकर भगवान की। ये तो प्रैक्टिकल प्रमाण है, जहां धर्म स्थापित है वहां कहता है मैं, प्रैक्टिकल प्रमाण। धर्म युद्ध में हूं, अधर्म
वालों की कभी जीत नहीं होती। जो अधर्म करते हैं कि धर्म का काम ही क्यों हो रहा है, अधर्म करते हैं, अधर्म की कभी जीत नहीं होती। जो पाने की वस्तु है तिनमें मौन में खामोश रहना, प्राप्त खामोश रह के करना, कहते वो मौन में है। जो सर्व ज्ञान रूप है सो मैं हूं, सर्व अन्नों में जौ मैं हूं। जौ खाते रहता ना कुट के आटा जौ दा, जौ मैं हूं। तृण की जो सर्व जाती है दर्भ दब जिन्हों कहते हैं, अर्थात कुशा मैं हूं। हे अर्जुन जो भूत प्राणी है तिनका बीज मैं हूं, सब कुछ तो मुझको जान, बिना मेरे कुछ नहीं, मैं ही सर्वव्यापी हूं। हे अर्जुन मैं तुझको प्रधान और दिव्य विभूति कहता हूं, जिसका अंत कोई नहीं। ये विभूति तुझको इस भांति कही जैसे सब धागे जोड़े पहनने वाले में से एक धागा निकाल लिया जाए। इतना धागा मोटा हो उसमें से एक पत्ती निकाल ली जाए तो इतनी सी मैंने विभूति कही। अभी और है बहुत, पता नहीं कितना बड़ा काम है ईश्वर का, तिनका कोई अंत नहीं। हे अर्जुन और सुन, जो कोई विभूतिवंत है, शोभावंत प्रतापवान जीव है, जिनका तेज मेरे तेज से उपजा जा, यानी कि मेरे तेज से ही उसका प्रताप है, वो मुझे ही जान, मेरे से ही उपजा जा। हे अर्जुन ये थोड़ा सा ज्ञान है, और जानना क्या वस्तु है। ये तो एक ब्रह्मांड की विभूति कही जो सबकी सामग्री कही नहीं गई, ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड है। कहते एक ब्रह्मांड की ऐसी सामग्री कही जो थोड़ी सी है, एक तंतु निकाला है, इतने बड़े मोटे धागे में से एक ही धागा निकाला है, वो ऐसे कहते कई ब्रह्मांड है। आपने पीछे कथा नहीं सुनी कि हनुमान जी से ही हनुमान मिलने गए, कई हनुमान है, एक नहीं कई हैं। वो शंकर भगवान की श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। 2 मिनट की बात जल्दी समाप्त करता हूँ कि कितने ब्रह्मांड उसने कहे। कहा सुंदी जी जो कथा सुना रहे थे कि एक बार बजरंग बली भगवान राम जी के पास सेवक थे, कहते मेरे पास रहते हो, जाओ कहीं जाके घूम फिर आओ। कहते जी आपके नाम के सिवा तो मेरे पास कुछ है ही नहीं। हनुमान जी कहते जाओ, कहा सुंदी कथा कर रहे हैं तो उनमें बैठ के जाके सुन के आ जाओ, थोड़ा सा अपने आप को परिवर्तन करो। वो सुनने चले गए, जो आज्ञा प्रभु। कहा को सुंदी जी कहते हैं ऋषि महाराज कि भगवान एक बार हनुमान जी जब संदेश लेकर लंका पहुंचना था तो ऐसे उन्होंने करके फूंक मारी और लंका पार कर दी। हनुमान जी सुन रहे कहते मैंने ऐसे पार नहीं की, मैं तो हवा के रास्ते से ऐसे ऊपर चला गया था, ये झूठ है, शक है। तो प्रभु जी के पास गए, कहते आगे जल्दी। कहते वो कथा झूठी, मुझे समझ नहीं आया कि वो हनुमान जी की बात कह रहे, मेरी बात कह रहे। तो ऐसे कहते फूंक हमारी जो सुंदर सूख गया पार चलेगी। कहते मैंने तो ऐसा किया ही नहीं था प्रभु, मैं तो ऐसे कर। कहते वो हाथ से ना प्रभु ने मुंदरी गिरा दी है। कहते वो मेरी मुंदरी उठा लेके आ गया, वो मुंदरी आगे आगे जाती रही। तो हनुमान जी उसके पीछे पीछे जाते 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 घूमते, कई लोग घूम घाम के एक कंदरा थी, गुफा थी, जिसमें कई वानर राम 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 जप रहे थे। तो एक वानर पहरेदार था। हनुमान जी गए, कहते इस गुफा के अंदर मेरी मुद्रा गई, मेरे प्रभु श्री राम जी की मुद्रिका गई है, मैं वो लेने। कहते ठहरो भाई, मैं अंदर हनुमान जी से पूछ के आता हूँ। कहते हनुमान मैं हूँ। कहते मैं अंदर प्रभु जी से पूछ के आता हूँ। अंदर गए, हे प्रभु हनुमान जी, उनके जो वानर शिष्य थे
एक बाहर कोई हनुमान जी कहते हैं मैं हूँ, उनकी कहते लाओ उनको जल्दी लाओ, आसन लगाओ उनके। वो हनुमान जी आए, उनको आसन पे बिठाया, कहते हाँ जी बोलिए प्रभु राम जी का कोई संदेश भी कर रहे। कहते उन्हीं की मुंदरी थी, तो वो जाते जाते मैं उनके पीछे आता आता मुंदरी के इस कमरा में घुसाया हूँ, मुझे जाने नहीं दे रहे थे अंदर, तो आपको मैंने अपना परिचय दिया इसलिए अंदर गए। कहते हाँ हाँ बैठो यहाँ पर। कहते वो कितनी मुंदरियां पड़ी है ना, उसमें अपनी मुंदरी पहचाना। वहां लाखों मुंदरियां थी। ऐसे भगवान राम हनुमान जी को मुंदरी देते थे, वो आके पहचान के अपनी वहां से मुंदरी लेके राम जी को देते। वो कहते मैंने ऐसे कैसे हो गया ये? कहते मैं मेरे को प्रभु जी ने भेजा, वो शंकर भगवान की कि जाओ जाके कथा सुन के आओ काव्यसुंदी की। तो उन्होंने कहा कि जब हनुमान समुद्र में, मेरा मन नहीं लगा, कहते ये मुंदरी इसीलिए आई, मेरा मन नहीं लगा। वो शंकर भगवान की कहते मेरा मन नहीं लगा। वो मुंदरी, वो भगवान ने कहा जाओ ये मुंदरी लो, पहले मुझे पकड़ाओ, मैं बाद में वापस आता हूं। तो उन्होंने कहते क्या कहा था काव्यसुंदी ने? कहते वो कहा था कि जब समुद्र पार करके रावण लंका जाना था, तो हनुमान ने ऐसे फूंक मारी और चले गए। तो ये झूठ है, मैं तो पार कर गया। कहता वो तुम नहीं, वो मैं गया। वो आप नहीं गए थे, वो मेरी कथा सुना रहा। यानी कि काव्यसुंदी कई लोगों की कथा कब शुरू किस लोग की कर दे कोई पता नहीं। इतने बड़े भगवान ने उसे पदवी दी। कितने ब्रह्मांड यहां से श्लोक निकला कि कितने ब्रह्मांड हैं, हम किस ब्रह्मांड में हैं। हर ब्रह्मांड में राम राम ही चल रहा है। त्रेता युग में तो कल अभी आए हैं, चाहे लाखों साल बीते हैं, इस त्रेता युग में कल आए हैं राम अभी। लेकिन ये करोड़ों वर्षों से जितने ब्रह्मांड हैं, जहां जहां हैं, वहां वहां ये लीला चल रही है। इसकी लीला का कोई पार नहीं। बोल कृष्ण भगवान की, बोल विष्णु भगवान की, बोल सतगुरुदेव महाराज की, बोल काव्यसुंदी ऋषि महाराज की। ऐसे लोग, इतनी व्याख्या लंबी तकड़ी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। शंकर भगवान की। कहते ऐसे ही असंख्य ब्रह्मांड हैं, नाना प्रकार की विभूतियों से भरे हुए, मेरे से इस प्रकार निकले जहां। कहता मेरे तो निकली हुई ठंडे बर्फ। कृष्ण जी कह रहे जैसे जल के पूर्ण समुद्र से एक बूंद निकालो, वह बूंद रेत के दाने पर पड़े, तो उसी दाने को भिगोए पीछे समुद्र पूरा भरण पड़ा। इसी भांति अनेक ब्रह्मांड मेरे से निकले, मैं फिर भी पूर्ण हूं। ये तो विभूति कही, अब अर्जुन मैं तेरे रथ पर विराजता हूं। इस मेरे स्वरूप की महिमा बढ़ाई सुन, मेरा आदि अंत मध्य नहीं है। पूर्ण ब्रह्म परम धाम पुरुष रूप तेरे रथ पर विराजता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता सुप्रनितसु ब्रह्म विद्या याम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विभूति योग नाम दसमूले। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे